रसोई बिना सास। रात के 11 बजे का समय था और अंबिका अपने कमरे में पति के सामने बैठी गंगा जमुना बहा रही थी। क्या हो गया? कुछ बोलोगी भी या बस रोती रहोगी? क्या बोलूं? कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा मैं आपकी मम्मी की शिकायत लगा रही हूँ। देखिए, मेरी माँ ने मुझे खूब अच्छे से समझा बुझा कर भेजा था कि ससुराल में जाकर सबके साथ मिलजुल कर रहना और सास ससुर का आदर करना। लेकिन अब तुम ही बताओ, जब सास हर काम में ऐसे अड़ंगे लगाएगी तो आखिर बहू कितने दिन तक उनकी आज्ञा मानकर उनका आदर कर पाएगी? अच्छा, एक बात बताओ, मम्मी जी की शादी को कितने साल हुए? लगभग 30 साल हो गए। क्यों पूछ रही हो? तो पिछले 30 सालों से ये रसोई माँ जी संभाल रही थी ना। हाँ, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, तो अब क्या जरूरत है माँ जी को पूरा दिन रसोई की परिक्रमा करने की? वैसे तो कहती है उन्होंने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लेकिन फिर भी पूरा पूरा दिन रसोई के आसपास ही मंडराती रहती है तुम्हारी मम्मी। अरे तो मम्मी मंडराती है तो उन्हें मंडराने दो। तुम्हें इस बात से क्या समस्या है? उनका घर है, उनका जहां मन करेगा वहां घूमेंगी। अब मैं उनको उनके ही घर में घूमने फिरने से रोक तो नहीं सकता। तो मैंने कब उन्हें घूमने से मना किया है? घूमना ही है तो पहाड़ों का टिकट कटा ले, आराम से हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां मना कर आए, हमें भी थोड़ा सुकून मिले। लेकिन मेरे काम के वक्त रसोई में से गोल गोल घूमने का क्या मतलब निकालूं मैं? अरे मेरे रसोई में कौन सी बर्फीली वादियां हो रखी है जहां पर तुम्हारी मम्मी बर्फ का मजा लेने आ जाती है? समझते नहीं हो तुम? अरे पूरा दिन मेरे काम में कमी निकालने के लिए रसोई में घूमती रहती है, और क्या? अरे बाबा, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों नहीं करेगी? वो ऐसा कर रही है। रसोई में एक बर्तन भी यहां से वहां नहीं रख सकते। हर काम मम्मी जी को अपनी पसंद से चाहिए होता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? सुबह मैंने जल्दबाजी में नमक के डिब्बे की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक रख दिया। इतनी सी बात पर चली आई रसोई में दंदनाती हुई और मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। अब तुम ही बताओ, क्या इस घर में मुझे एक डब्बा भी यहां से वहां रखने का अधिकार नहीं है? मैं बंधुआ मजदूर हूं क्या? अब तुम्हें बताओ, इस समस्या का तो कोई समाधान है नहीं, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें आंसू बहाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बताओ। तुम जानती हो ना, माँ की आदत हर समय बड़बड़ करती रहती है। इग्नोर किया करो यार। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में अगर तुम्हारी कुर्सी के बगल में बॉस कंपनी की किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को बिठा दे जो पूरा दिन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन, तुम्हारी फाइल के ऊपर नजर गड़ाए बैठा रहे और तुम्हें तुम्हारा ही काम करना सिखाने की कोशिश करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। और कैसा लगेगा? मैं तो बॉस से साफ साफ बोल दूंगा, अगर उन्हें मेरी बजाय किसी और का काम ज्यादा पसंद आ रहा है तो उसी से करवा ले। एग्जैक्टली, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर रसोई मुझे सौंप दी है तो उन्हें जाकर दूसरे कामों में मन लगाना चाहिए। 24 घंटे किचन में आकर मुझे ही मेरा काम सिखाने का मतलब क्या है भाई? तुम तो सिर्फ सुनकर ही झनझना रहे हो। मेरे बारे में सोचो, मैं 24 घंटा उनको झेलती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये तो गुस्सा आने वाली बात है। चलो तुम परेशान मत हो, कल ही मम्मी से बात करता हूँ और उन्हें हर वक्त रसोई में उनकी नाक घुसाने के लिए मना भी कर देता हूँ। बस। अरे यह क्या है भाई? सवेरे 6 बजे चाय बनाई थी, 10 बजने आ रहे हैं, अभी तक दूध का भगोना रसोई में ऐसे ही पड़ा हुआ है। गर्मी की हालत देख रही हो? ऐसा लग रहा है सूरज आग उगल रहा है। चाय बनाने के तुरंत बाद दूध उठाकर फ्रिज में रखा करो, वरना कल से दूध नहीं पनीर के टुकड़े भगोने में पड़े नजर आएंगे। पता नहीं कितनी लापरवाह है ये लड़की। अगर एक दिन मैं ध्यान ना दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। अरे मम्मी, क्या है आपका? सुबह सुबह उठकर चिक चिक करना शुरू कर देती हो। क्यों घर का माहौल खराब करके रखती हो आप? घर की सुख शांति अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अच्छा बेटा, मैं चिक चिक करती हूँ? अपनी पत्नी की हरकतें पता है तुम्हें? अगर जान लोगे ना तो तुम भी वही करना शुरू कर दोगे जो मैं कर रही हूँ। अरे ठीक है ना माँ, हो जाती है गलती, तुम तो बात के पीछे पड़ जाती हो। और एक बात बताओ, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी दिन रात यही राग अलापती थी, बस एक बार बहू आ जाए उसे घर गृहस्थी सौंप कर चैन की बंसी बजाऊंगी। तो ये बताओ, कहाँ है आपकी वो बंसी जो पिछले 2 सालों से अब बजा नहीं पाई हो? अरे माँ, छोड़ दीजिए ना रसोई बहू के भरोसे, सब कर लेगी वो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी पत्नी को जो रसोई को ठीक तरह से संभालने के लिए समझाती रहती हूँ वो समझाना नहीं है, बल्कि घर में कलेश करने का एक तरीका है? माँ, तुम्हें सुनने में खराब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है कि इस तरह तुम्हारे टोकने के कारण घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर ठीक है, आज से मैं रसोई में कभी कदम नहीं रखूंगी। अब जो होगा जैसा होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी जिम्मेदार होगी। खबरदार जो बात बात पर माँ माँ की रट लगाई।
अरे माँ, आप तो बस मोह माया छोड़कर भजन कीर्तन में मन लगाओ, कोई नहीं आपको पुकारने वाला। अगले दिन से वाकई सास ने अंबिका की रसोई में आकर झांकना छोड़ दिया था, जिससे अंबिका काफी हल्का महसूस कर रही थी। हाय भगवान जी, ये सच्ची में हो रहा है क्या? आपने सच में मेरी सास को सुधार दिया, यानी कि अब रसोई मेरी। अब बात बात पर मुझे कोई ताने नहीं देगा, मैं भी खुलकर सांस ले सकूंगी, अपनी पसंद का काम कर सकूंगी। सुबह 6 बजे। लीजिए माँ जी, आपकी चाय बनाकर तैयार हो गई है। घड़ी से टाइम मिला लीजिए, 1 मिनट देर नहीं हुई। और सबसे खास बात, आपकी बहू बहू चिल्लाए बिना ही काम हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात हुई ना कि तू जिम्मेदार बन गई। अभी अंबिका चाय की चुस्कियों का आनंद ले रही थी कि दूध वाला आता है। अरे जल्दी ले लीजिए मैडम, वरना मुझे लेट हो जाएगा। अरे आ रही हूं, तू तो हमेशा घोड़े पर ही सवार होकर आता है। अंबिका दूध का डब्बा लेकर रसोई में रख देती है और एक बार फिर से जाकर अपनी चाय पीने लगती है। चाय खत्म करने के बाद उसे पति आनंद के लिए टिफिन बनाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी टिफिन बनाना शुरू कर देती है। पहले टिफिन, फिर नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया ही था कि उसे सासू माँ की आवाज सुनाई देती है। अरे अंबिका, आनंद का ऑफिस का डब्बा पैक हो गया हो तो मेरे लिए भी नाश्ता लगा दे। हाँ माँ जी, गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। आनंद को ऑफिस भेजने के बाद अंबिका रसोई में जाती है और सास और अपने लिए बनाया नाश्ता लेकर खाने बैठ जाती है। काम करते करते मुझे तो बहुत थकान हो गई माँ जी। सीरियल लगाइए ना, एक आधा एपिसोड देख लेते हैं नाश्ता करते करते। अरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है, तुझे सीरियल की सूझ रही है? माँ जी, आप क्या मुझे काम करने की मशीन समझती हैं? सुबह से उठने के बाद 1 मिनट चैन से सांस तक नहीं ली मैंने। क्या बिगड़ जाएगा अगर आधा घंटा टीवी देख लूंगी तो? और काम तो मुझे ही करना है ना, चाहे अभी करूं या 1 घंटे बाद। और भूलिए मत, आपने कसम खाई है कि अब से आप घर के किसी भी काम के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगी। तेरा काम है, तू जाने, मुझे क्या है। मुझे तो टाइम से 2 रोटी बनाकर दे दे बस। अंबिका टीवी के सामने बैठती है, फिर तो उसका सोफे पर से हिलने का मन ही नहीं करता। 1-1.5 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद वो बेमन से उठकर रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोने के बाद घर की साफ सफाई करती है और फिर अपने कमरे का एसी चलाकर आराम से सिठानियों की तरफ बिस्तर पर जाकर पसर जाती है। अरे सुबह से काम कर करके हालत खराब हो गई है मेरी। अब किसी ने मुझे 1 इंच भी हिलने के लिए कहा ना तो कसम से मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अब तो आराम से 2 घंटा सुकून से सोने वाली हूँ। अंबिका ने अभी आंखें बंद ही की थी कि सास के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, मैंने घर के कामों के बीच में सिर्फ टांग ना अड़ाने की कसम खाई है। भूख हड़ताल पर रहूंगी ऐसा कोई वादा नहीं किया। घड़ी में सारा टाइम तो देख ले, 2:30 बज रहा है। अब के शाम के 4 बजे लंच देगी। आज खाना मिलेगा कि नहीं? अभी आलू के पराठे हजम नहीं हुए होंगे, इनको हर समय बस खाने की लगी रहती है। हाँ आ रही हूँ, 2 घंटे चैन से घर में कोई आराम नहीं करने देता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंबिका उठती है और रसोई में जाकर जैसे ही रोटियां बनाने के लिए गैस ऑन करती है, सामने उसे सुबह का आया हुआ दूध का डब्बा मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सुबह 6 बजे का आया हुआ दूध दोपहर के 2:30 बज रहे। अब तो इस दूध का भगवान ही मालिक है। अगर दूध फट गया तो माँ जी को शाम को चाय नहीं मिलेगी। अगर माँ जी को शाम की चाय नहीं मिली तो इस घर में प्रलय आना निश्चित है। घबराते हुए अंबिका गैस पर दूध का भगोना रखती है, लेकिन दूध थोड़ी सी आंच लगते ही फटकर पनीर हो जाता है। दूध का तो पनीर हो गया, लेकिन अगर माँ जी को बता दिया कि मेरी लापरवाही के कारण ये दूध फटा है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, माँ जी को बोल दूंगी कि शाम को मटर पनीर बनाऊंगी, इसलिए मैंने घर में जितना दूध था सब फाड़ कर पनीर बना दिया है। हो सकता है माँ जी मटर पनीर के नाम से खुश हो जाए। शाम के 5 बजे। बहू, 1 कप चाय पिला दे भाई। 5 बज गए। हमारे तो सर में दर्द चालू हो जाता है, चाय की हुड़क लगने लगती है, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ जी, वो क्या है ना, मैंने सोचा कई दिन से आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया, तो जो सवेरे 2.5 लीटर दूध आया था ना उसे फाड़ कर पनीर बना दिया। अब मटर पनीर खाने के लिए आपको अपनी शाम की चाय की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इतना तो आप कर सकती है ना? अरे कुर्बानी दे मेरी जूती। तू ये बता किससे पूछकर तूने पूरा 2.5 लीटर दूध फाड़ दिया? नहीं खाने मुझे तेरी मटर पनीर। तू मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। अरे माँ जी, अब समझती क्यों नहीं है? मैंने कहा ना मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। मैंने सारे दूध को फाड़कर पनीर बना दिया है। ना पूछना है ना बताना है, उठाकर पूरा का पूरा दूध फाड़ दिया। अब समझ में आया, तू ये पहाड़ा किसी और को पढ़ाना। इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज से पहले तो तूने कभी दूध फाड़कर पनीर बनाया नहीं, और अचानक से पनीर बनाने का विचार कहाँ से आ गया भाई? सच सच में बता, दूध अपने आप फट गया था ना?
फिर से तूने दूध बाहर छोड़ दिया होगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? माँ जी अपना राज मत हो, ये गलती हो गई। अभी नया नया घर संभालना सीख रही हूँ, आगे से नहीं होगी। ठीक है, गलती हो गई तो अब जाकर गलती को सुधार। जाकर बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आ और मेरे लिए चाय बना। लेकिन माँ जी अभी तो बहुत धूप हो रही है। तो बेटा गलती तूने की है तो सजा भी तो तू ही भुगतेगी। तेरी वजह से मैं अपने माइग्रेन के दर्द को तो नहीं भुला सकती। बेचारी अंबिका झक मारकर बाजार जाती है और सास की चाय के लिए दूध खरीद कर ले आती है। शाम के समय भी अंबिका हड़बड़ी में रसोई का काम निपटाती है और उसके बाद फटाफट जाकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने लगती है। देखा आनंद, तुम्हारी माँ ने कोई चिक चिक नहीं की तो काम कितनी जल्दी खत्म हो गया, वरना 10 बज जाते थे लेकिन रसोई का काम खत्म नहीं होता था। हाँ बात तो सही है। अगले दिन सुबह, अरे अंबिका मेरी लस्सी नहीं बनाई आज। वो क्या है ना आनंद, आज मैं दही जमाना भूल गई थी, इसलिए आज आप बिना लस्सी के ही लंच ले जाओ ना। तुम्हें पता है ना मुझे लू का असर हो जाता है, इसलिए मैं दही के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे भरोसे रहा तो तुम तो मुझे बीमार करके छोड़ोगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। बेटा इतने सालों से मैं सुबह में पूरे परिवार को काजू किशमिश बादाम भिगो कर खिलाती हूँ, लेकिन तेरी लुगाई के राज में तो भूल जा अब बादाम किशमिश। अब तो 2 टाइम रोटी मिल जाए उसे बादाम समझ। माँ की बात सुनकर आनंद अंबिका को गुस्से में घूरने लगता है और फिर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंबिका पूरा दिन रसोई में काम करती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ भूल उससे हो ही जाती, क्योंकि अब टोक कर याद दिलाने वाली सास रसोई में जो नहीं आती थी। पूरा दिन रसोई में बीत जाता है, कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी डिनर, कभी चाय, लेकिन फिर भी सब कुछ शिकायत ही रहती है। बस बहुत हो गया, मैं भी आज से अपना काम जल्दी निपटाने के तरीके ढूंढती हूँ। मुझे अपनी सारी उम्र रसोई में नहीं बितानी। बहू नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी मीठा दलिया बनाया। अच्छा चलते थे, कोई नहीं, आज दलिया ही खा लेंगे। लीजिए माँ जी, आज मैंने बिल्कुल समय से आपका लंच तैयार कर दिया। अरे वाह, क्या बना दिया बेटा आज? माँ जी आप कहती है ना गर्मियों में ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैंने दाल चावल बनाया है। दाल चावल बनाए वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दाल उबाल कर रखी, इसके पीछे क्या वजह है? कम से कम तड़का तो लगा देती। माँ जी वो तड़का लगाने में बिना बात इतना टाइम खराब होता है। दाल चावल मतलब सादा भोजन, उसमें भी अगर तड़का लगा दिया तो फिर क्या फायदा दाल खाने का। बहू अंबिका अब हर रोज काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी थी, ताकि उसे कम काम करके ही रसोई से छुटकारा मिल सके। इसलिए कभी वो डिस्पोजेबल बर्तन उठा लाती, कभी बेस्वाद खिचड़ी दलिया खिलाकर काम चला लेती। हर दूसरे दिन बाहर छूटने के कारण दूध फटने लगा था और दही जमाना तो अंबिका को कभी याद ही नहीं रहता था। कुल मिलाकर सिर्फ 15 दिन में आनंद बिल्कुल परेशान हो गया था। अरे माँ देख रही हो घर में क्या क्या हो रहा है? तुमने तो जैसे बिल्कुल आंख कान सब बंद कर दिया। क्या बेटा, तू ही तो चाहता था ना मैं रसोई और घर में दखल अंदाजी बंद कर दूं, तो बस मैंने अपनी आंख पर पट्टी बांध दी। मुझे अहमियत समझ में आ गई है, सास के बिना रसोई का क्या हाल होता है। जब से तुम रसोई से दूर हुई हो ये घर घर जैसा नहीं रहा। अंबिका ने तो जैसे कसम खा ली कि उसे कोई भी काम जिम्मेदारी से करना ही नहीं है। ना वो घर में ढंग का खाना बना रही है, ना दूध दही की उसे कोई परवाह है। घर पर आने वाले मेहमान जो हमारे यहाँ की खातिरदारी की इतनी तारीफ किया करते थे, वो भी आजकल सिर्फ और सिर्फ शिकायत किया करते। और तुम्हारे होते हुए आखिर ये सब हुआ कैसे कि बुआ जी घर पर आई और आप लोगों ने उन्हें दाल चावल और सूखी चाय पिलाकर यहाँ से विदा कर दिया? क्या घर आने वाले मेहमान के लिए नाश्ते में कुछ नहीं बन सकता था? और कुछ ना सही बिस्किट नमकीन ही रख देते उनके आगे। बेटा बिस्किट नमकीन तो बुआ जी के आगे तब रखते जब घर में बिस्किट नमकीन होते। तेरे बीवी को तो होश ही नहीं रहता घर में कब कौन सी चीज खत्म होती है। वो तो शुक्र मनाओ कि चीनी के डब्बे में आखिरी 2 चम्मच चीनी पड़ी थी, वरना उन्हें चाय भी नहीं पिला पाते हम लोग। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा बेटा कि आखिर मैं तेरी बीवी को दिन भर क्यों टोका करती थी। इसकी शुरुआत से ही लापरवाही से काम करने की आदत है। मैं ही रसोई में घूम घूम कर खत्म होने वाले सामानों की लिस्ट बनाती थी और बहू को कहकर बाजार से सामान मंगवाया करती थी। अगर मैं ना टोकू तो बहू को कभी दही जमाना याद नहीं रहता था, किशमिश बादाम भिगोने याद नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उसको तो फ्रिज में दूध रखना भी याद नहीं रहता। और आजकल तो दूध वाला दूध दे जाता है और डब्बे में पड़ा पड़ा दूध ऐसे ही फट जाता है। तुम्हारी अंबिका दूध को भगोने में निकाल कर गर्म करने जितनी जहमत उठाना भी जरूरी नहीं समझती। मैं सब समझ गया माँ, अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि कल से तुम पहले की तरह रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो और
कान पकड़कर अपनी बहू को सही रास्ते पर ले आओ बस अब, और ये खिचड़ी दलिया नहीं खाया जाएगा मुझसे। बेटे आनंद के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसकी मां रसोई की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में संभालने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह, अंबिका बहू, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, कब नाश्ता बनेगा? कब तू आनंद का लंच पैक करेगी? आप क्यों टेंशन लेती है माँ जी, आधे घंटे में हो जाएगा सब। मुझे कौन सा शाही भोग बनाना है जिसे बनाने में 2-4 घंटे लगे। बेटा ऐसा है कि जरा कमर कस ले, जो कसम मैंने खाई थी ना वो मैंने कल रात को ही तोड़ दी है। अभी किचन और ये पूरा घर फिर से मेरी निगरानी में है, जो मैं कहूंगी वही होगा इस घर में। सो सोकर बहुत थकान हो गई होगी ना तुझे। चल, रसोई में पहले नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना, उसके बाद आनंद के लिए टिफिन में लौकी के कोफ्ते और गर्मा गर्म फूल के सेक कर रख। सास के बदले तेवर देखकर बहू एक बार फिर से अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश करती है। आनंद, देख रहे हो तुम्हारी माँ फिर से मुझे आंखें दिखाकर डराने की कोशिश कर रही है। मैं बता रही हूँ, अगर माँ जी की हरकत ऐसी रही तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अंबिका, बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। मम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने जो तुम गंगा जमुना बहाकर दिखा रही हो? और हाँ, आज के बाद रसोई के मैटर में मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मम्मी तुमसे बड़ी हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना तुम्हारा फर्ज है। पति और सास के बदले तेवर देखकर बेचारी अंबिका को समझ में आ गया था कि अब उसके आंसुओं का पति के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो भी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर रसोई में जाकर आलू उबालने लगती है।